नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जिला टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रायपुर से एक खबर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी का कल रायपुर दौरा है। कल सुबह 11:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सेंट्रल जेल में विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद भाजपा के लिए भोपाल के लिए रवाना होंगे। रायपुर से ये खबर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कल दौरा है। कल सुबह 11:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे। सेंट्रल जेल में विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद भोपाल के लिए वो रवाना होंगे। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं। सहयोगी लविंदर हमारे साथ जुड़ गए। लविंदर, कल जीतू पटवारी का छत्तीसगढ़ दौरा है, क्या कुछ विशेष रहने वाला, बताएं। देखिए अमन, कल जीतू पटवारी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वो विधायक जो देवेंद्र यादव जेल में बंद है उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो विधायक भी है, ऊपर से संयुक्त सचिव बनाया गया है बिहार का, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए जीतू पटवारी कल छत्तीसगढ़ आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि लंबे समय से करीब 1 महीना हो गया वो जेल में बंद है। कांग्रेस द्वारा लगातार आरोप लगाया गया है कि झूठी जो FIR है वो लगाई गई है, जिसकी वजह से जो भाजपा सरकार है तो उन्होंने जेल में बंद कर दिया। ऐसी जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर जो जीतू पटवारी कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आगे की रणनीति बनाई जाएगी। करीब 2 घंटा वो उधर उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के उनसे भी चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि लंबे समय से वो बंद है, 1 महीना करीब वो जेल में बंद है। क्या वजह है, कांग्रेस क्यों नहीं उन्हें बाहर ला पा रही है, किन किन वजह है, उन चीजों पर चर्चा करेंगे। इसलिए वे कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया लविंदर आपका। तो जीतू पटवारी कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव से वो जेल में मुलाकात करेंगे। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पीएम मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के करीब 30,000 हितग्राहियों को आवास आवंटित किया। भिलाई नगर निगम में भी इस दौरान शहरी किफायती आवास के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास की चाबियां सौंपी गई। कार्यक्रम में महापौर नीरज पाल, अपर उपायुक्त अशोक द्विवेदी मुख्य रूप से मौजूद रहे। अपर उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि निगम क्षेत्र के कुल 746 हितग्राहियों को गृह प्रवेश प्रमाण पत्र सौंपा गया। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज गृह प्रवेश कार्यक्रम में लगभग 450 लोगों को आवास आवंटन और गृह प्रवेश हुआ है। हमारे नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत लगभग 4,500 से ऊपर मकान अभी तक आवंटित हो चुके हैं। शेष जो बचे हैं वो भी बहुत जल्द आवंटित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भुवनेश्वर में ऑनलाइन उसका गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजन किया था। उसी के तारतम्य में नगर निगम भिलाई के अंतर्गत लगभग 150 AHP जो मकान के हितग्राही हैं उनको मकान की चाबी सौंपी गई। साथ साथ 596 BLC हैं जो मकान खुद का था और उनको तोड़ के उनकी मदद की थी, तो वो उनको प्रमाण पत्र दिया गया है। और साथ ही साथ करीब 150 और हैं जिनको हितग्राहियों को चाबी सौंपी गई। मैं यहाँ कुरुद के रहने वाला हूँ। मोर पति का नाम विनोद कुमार साहू, खेती बाड़ी में करता हूँ। मैं बहुत दिन से मैं खपरेल के घर में रहत रहे हूँ। मोर बहुत परेशानी भी होत रही से वहाँ रहे से। अब मोदी हम मोला घर दी से तो मोर बहुत अच्छा लगी से। यहाँ भी भाई मन से सबसे मुलाकात हुई से यहाँ बहुत अच्छा लगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बुरहानपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन औषधि केंद्र का वर्चुअली शुभारंभ किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के साथ लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल शामिल हुए। इस दौरान ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि जन औषधि केंद्र में मरीजों को बाहर से बहुत कम दामों में दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। जन्मदिन हम सबके लिए
उनके विजन को अपने जीवन का मिशन बनाने का दिन है। आज प्रधानमंत्री आवास के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है और स्वच्छता एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मन का इतना मजबूत संकल्प है कि उसने देश की संस्कृति, लोगों का लोक व्यवहार, प्रशासन के काम करने का तौर तरीका सब में परिवर्तन किया है। प्रधानमंत्री जी शतायु हो, भारत को दुनिया का सिरमौर बनाए, यही मेरी कामना है, यही प्रार्थना है। मध्य प्रदेश के रायसेन में पीएम मोदी के जन्मदिन पर जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार भी शामिल हुए। इस खास मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का तेजी से विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं, मरीजों को कम कीमतों में दवाइयां मुहैया हों। इसके लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री जी का ये 75वां जन्मदिवस है। उन्हीं का विजन है ये, आम गरीब आदमी तक सस्ती दवाइयाँ सुलभ तरीके से पहुंच जाए। स्वास्थ्य का आज बहुत बड़ा लूट का केंद्र अस्पतालों में बना हुआ है। जहाँ जाओ वहाँ आम आदमी पकड़ से बाहर जा रहा है उपचार। इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही गंभीर विजन है। पूरे देश में आज जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। आम आदमी को सस्ती दवाइयाँ मिले, निःशुल्क मिले, ये भी प्रयास हो रहा है। इसलिए आज का जन औषधि केंद्र आम जनता को समर्पित है। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से सेवा स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा कि 2014 में अभियान की शुरुआत हुई थी। स्वच्छता में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर अस्पताल में फल बांटे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनाई और अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मठाधीश त्यागी और तपस्वी होता है, माफिया अपराधी होते हैं और अपराधियों को शरण देने वाले होते हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे वो ये बोले माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, मठाधीश त्यागी होता है, मठाधीश तपस्वी होता है, मठाधीश योगी होता है, मठाधीश बैरागी होता है और मठाधीश आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होता है। भिलाई में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश में मंगलवार से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता का वृहद अभियान चलाया जाना है। इसके तहत भिलाई में मंगलवार को जिला स्तरीय स्वच्छता सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम भिलाई की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सांसद विजय बघेल मुख्य रूप से शामिल हुए और उन्होंने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई, लोगों से स्वच्छता सेवा अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। भिलाई के नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब और तालाब परिसर की सफाई का अभियान चलाया गया। एक एक लोग के मन में ये भावना जागी है कि हम किस तरह अपने आप को स्वच्छ रखें। पहले लापरवाही होती थी, लेकिन अब शासन का भी, प्रशासन के भी और दूसरे लोग देख न लें, इस बात का भाव है। एक केला भी खाते हैं तो छिलका भी कहाँ फेंकें, किस जगह कचरा का डिब्बा है वो फेंकें, ये ध्यान लोगों के मन में आया है। पहले कहीं भी फेंक देते थे, कहीं भी गंदगी फैला देते थे। ये भाव जब से अभियान शुरू हुआ, माननीय मोदी जी ने अभियान शुरू किया तब से, और महात्मा गांधी जी की तो परिकल्पना थी। महात्मा गांधी जी तो अद्भुत थे। सफाई को लेकर स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत हुई है और ये अभियान लगातार नगर निगम के माध्यम से जारी रहेगा। हम लोगों का इसमें लोगों तक पहुंचने का, हर आदमी तक उसको बता पाएँ कि सफाई हम लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है और आज ये अभियान की शुरुआत हुई, बहुत अच्छी बात रही। स्वच्छता ही सेवा 2014 से ये प्रारंभ हुआ था और ये अभियान आज से हम लोगों ने प्रारंभ किया है नगर निगम के भेलवा तालाब में। जिला स्तरीय प्रोग्राम था, इसमें माननीय कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, सांसद महोदय और विधायक महोदय और महापौर जी, प्रतिपक्ष नेता, ये सारे लोग और पूरी जनभागीदारी यहाँ के लोग उपस्थित थे। जिला स्तर कार्यक्रम था।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया, जिसमें टीकमगढ़ कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधियों ने महेंद्र सागर तालाब पहुंचकर घाटों की साफ सफाई की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया गया। इस दौरान कलेक्टर अवधेश शर्मा ने बताया कि इस बार स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा। 15 दिन चलने वाले इस अभियान में जिले भर के जल स्रोतों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इधर राजस्थान में पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर 8000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इसके साथ ही नवनियुक्त कर्मचारियों से वर्चुअली माध्यम से संवाद किया गया और उसका उत्साहवर्धन भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत और मां वाउचर योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के लगभग 5100 करोड़ रुपए की लागत के 920 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। सबसे पहले तो मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को कि आज ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है तो देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़े नेता, और उन्होंने राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्यों को जितना महत्व दिया है, मैं उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमने पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान का आगाज किया है। लगातार ये स्वच्छता अभियान चलेगा और स्वच्छता अभियान ही नहीं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकारों में स्वच्छता अभियान से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के एक पेड़ माँ के नाम से लेकर के जितने भी अभियान हैं, हमारी सरकार निश्चित रूप से और हमारी राजस्थान की जनता उनको पूरा करेगी। इधर उत्तर प्रदेश के संबल में एसपी ने एक नई शुरुआत की है, जिसमें शिकायत करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पावती पर्ची मिलेगी और दूसरी पर्ची को उसके शिकायती प्रार्थना पत्र के साथ अटैच कर अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे शिकायतकर्ता की शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से जनता की शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। आज एक पब्लिक ग्रीवांसेस को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कैसे एड्रेस किया जाए, इस चीज़ के लिए एक पूर्व में गोरखपुर में संचालित एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा एक पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम का एक पर्ची सिस्टम है, भरोसे की पर्ची, वो यहाँ पे संबल में भी लागू की गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति है वो आएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक पर्ची भी मिलेगी और एक पावती जो है उस व्यक्ति को मिलने के बाद में एक एप्लीकेशन के साथ भर्ती की जाएगी। वो जन सुनवाई में सीरियल के माध्यम से, सीरियल के तरीके से हमारे पास आएगा। तुरंत उसकी एप्लीकेशन है उसको IGRS पे चढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद में वो निस्तारण के लिए थाने के पास में तुरंत वो पहुंच जाएगी। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारी भाजपा के मंत्री की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे और लिखित में आवेदन सौंपा। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता पर FIR दर्ज करने की मांग की। आवेदन देने से पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी थाने में ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। बता दें, भाजपा के मंत्री ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था। इस बयान का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। सम्मान्य राहुल गांधी जी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के द्वारा उन्हें आतंकवादी कहना, देशद्रोही कहना, ऐसे परिवार का सदस्य जिसके पूरे परिवार ने इस देश की लड़ाई लड़ते हुए शहादत में उसके परिवार की दादी, उसके पिताजी आतंकवादियों के शिकार हुए, ऐसे परिवार के ऊपर देशद्रोही जैसे आतंकवादी होने जैसे आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देते हुए एक राज्य मंत्री ने जो बयान दिए हैं, उनके खिलाफ में हम FIR दर्ज कराने के लिए विदिशा सिटी कोतवाली में थाना प्रभारी जी के पास आए। विदिशा के
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोग थाने पर आए हुए हैं। इनके द्वारा राहुल गांधी जी के संबंध में कोई टिप्पणी के बारे में एक आवेदन पत्र दिया हुआ है और इस आवेदन पत्र को प्राप्त किया गया है। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में धार्मिक जुलूस के दौरान तनाव की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 डीजे वाहनों को भी जब्त किया है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से हुड़दंग फैलाने वाले लोगों को चिन्हांकित किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल स्थिति अभी के टाइम में जब मंदसौर की स्थिति है बिल्कुल अभी सामान्य, सभी दुकानें भी खुली हुई है, ट्रैफिक जो है आवागमन जो है नॉर्मल की तरह है। साथ ही जो है हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश भी करना चाहेंगे कि आज अनंत चतुर्दशी का त्यौहार जिस तरह से हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, इस बार बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पूरे जो है दिन से ही पूरी व्यवस्था लगी है। जो झांकी के जितने रूट हैं और इसके अलावा जो अन्य जो गणपति के विसर्जन के पॉइंट्स हैं, जो मार्ग अन्य जो मुख्य मार्ग हैं, उन सभी पे पुलिस की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था लगी हुई है। इधर मध्य प्रदेश के गुना जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टेकरी मंदिर में हुई डकैती का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने चोरी किए गए लाखों के गहने बरामद किए और घटना में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस दौरान आसपास के 500 कैमरे खंगाले और डकैती के समय सक्रिय मोबाइलों की भी जांच पड़ताल की। करीब 150 किलोमीटर लंबी रेकी की गई पुलिस टीम के द्वारा। जगह जगह जाकर के कम से कम 450-500 सीसीटीवी को खंगाला गया। ये कवायद 2-3 दिन लगातार चला, 24 घंटे चला और पूरी टीम मुस्तैदी के साथ और टायरलेसली इस पे वर्क किया और फाइनली हम लोग आरोपी के घर तक पहुंच पाए। उसके बाद आरोपी के पास हमारी टीम पहुंची एक की इकोनॉमिक सर्वे करने हम आए हैं, आपकी जानकारी। लेकिन वो चूंकि पहले भी पूर्व में कई अपराध कर चुके हैं, वो शातिर थे, तो समझ गए कि पुलिस हमारे तक पहुंच गई है और वहां से वो सभी परिजन अपनी पत्नियों को लेकर के फरार हो गए। इधर ग्वालियर जिले के एक थाने में पदस्थ महिला आरक्षक के रिश्वत मांगने का वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला आरक्षक फरियादी से एफआईआर दर्ज करवाने के एवज में 10,000 रुपए की मांग कर रही है। जब पीड़ित महिला ने 10,000 रुपए ना देने पाने की असमर्थता जताई तो उसने 5,000 रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत फरियादी महिला ने एसपी से की है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए डीएसपी महिला शाखा को जांच के निर्देश दिए गए हैं। मामले में एसपी ने कहा कि जांच के बाद महिला आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक। वो नंबर मैं दे दूंगी। मैम आप इधर आओ, उससे मिल लेना तुम, मैं तुम्हें नंबर दूंगी उसका। उनका नाम आपने मुझे बताया हेमलता। हेमलता को अभी क्या बताया, भूल गई मैं। ब्रजलता। ब्रजलता आपको दे रहा है 5,000 रुपये और उनको उसको मैं बात कर लूँगी। सिर्फ 5,000 में काम हो जाएगा। 1,000 दे देना, क्योंकि गरीब आदमी है, यहाँ से काम तो मैं ही कराऊंगी ना तेरा। लटियाई मैडम से बात कर लूँगी। मैं 5,000 रुपये दे भी दूँगी तो फिर कितने दिन में हो जाएगी? टाइम तो लगेगा, उसको आज आंदे छुट्टी से, वो तो अभी मुझसे मिलने शाम को ही आएगी। ठीक है, चलिए लिया। इधर उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही भाजपा जिला कार्यकारिणी में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मृतक के परिजनों ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
के आसपास चरखारी की पीआरवी को एक एक्सीडेंट का इवेंट प्राप्त हुआ। उक्त इवेंट पर पीआरवी मौके पर पहुंची। सूपा चरखारी मोड़ पर एक बाइक और एक घायल व्यक्ति था। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल महोबा पीआरवी द्वारा लाया गया, जहां उपचार के दौरान घायल की मृत्यु हो गई। वर्तमान समय में पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई प्रचलित है। इधर ग्वालियर में युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। हत्या करने के बाद युवती की लाश को बोरे में डालकर नहर में फेंक दिया गया। नहर के पास से गुजर रहे लोगों ने जब बोरे में देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे को नहर से बाहर निकाला। उसे खोलकर देखा तो उसमें युवती की लाश मिली। शव की शिनाख्त के लिए मृतका के फोटो को ग्वालियर और आसपास के थानों में भेज दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। के ग्राम गंगोली के पास एक नहर के रपटे के पास में एक जूट के बोरे में युवती का शव कल मिला है। हम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हमने डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा है। अभी फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हमने आसपास के थाना क्षेत्रों के लोगों को मैसेज किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।